गुड मॉर्निंग क्लास। 2 दिन से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट डे हमने केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था। कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। वही थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ाना है टॉपिक, एंड आई वांट टू डिस्कस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन का क्या होता है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो जो ये स्क्रीन पर आपको जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने रिएक्शन ली है R to P। R जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, P जो है वो प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा, जो हम विद रिस्पेक्ट टू R शो करेंगे, दैट इज इंडिकेटेड विद माइनस साइन, आपको पता है। और प्रोडक्ट्स का जो है वो प्लस आएगा, या हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं। उसका रीज़न यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि उसका अमाउंट जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी वैसे वैसे डिक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई जो आपका साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज इन द बेसिकली कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, दिस इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज का मतलब आप जानते हैं, व्हाट इज एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जब हम कोई भी, जैसे आपने इससे पहले भी एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट तो नहीं कहूँगी लेकिन हम ये कह सकती हूँ कि एवरेज के बारे में सुना है। एवरेज का मतलब होता है आपने जो टोटल जर्नी की उसमें कितना डिस्टेंस आपने चला और कितना टाइम लिया, उससे आपकी एवरेज स्पीड निकल आती है। यहाँ पर हम रिएक्शन का एवरेज रेट निकालेंगे कि जिस टाइम हमने रिएक्शन की, हमने कंसंट्रेशन नोट की रिएक्टेंट्स की, धीरे धीरे टाइम चलता चला गया और हमने एक ओवर ऑफ पीरियड 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का हमने इंटरवल लिया, और उसके बाद हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मेजर किया, उससे हम एवरेज रेट निकालते हैं। तो एवरेज रेट क्या होता है? बेसिकली एवरेज रेट होता है द रेट ऑफ द रिएक्शन या द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज बेसिकली नोन एज एवरेज रेट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? इसको हम डिनोट करते हैं RAV से। R मतलब रेट है, AV मतलब एवरेज है। तो बेसिकली हम इससे नोट करते हैं। अब इस कर्व की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज एवरेज रेट। ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम के रेस्पेक्ट में हमने ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, क्योंकि एज सून एज द टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। तो T1 एंड T2 ये इंटरवल लिया है, R1 एंड R2 ये मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली है, एवरेज निकाला है। R2 माइनस R1, नेचुरल सी बात है, R2 की वैल्यू R1 से कम है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। T2 माइनस T1, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब दूसरी बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे आपने रिएक्शन शुरू की 8:10 पर, आपसे 8:12 पर, 8:पर्टिकुलरली 17 पर या 8:20 पर पूछा गया रिएक्शन का रेट, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रिएक्शन का रेट होगा दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट कॉफी आती है ना, इंस्टेंट मैगी आती है, इंस्टेंट उपमा आता है, रवा आता है, इडली का बैटर आता है। इंस्टेंट का मतलब क्या है? विद इन सेकेंड्स, पर्टिकुलरली फटाफट मिक्स किया, फटाफट बना और हमारा काम हो गया। तो ऐसे ही रिएक्शन में भी इंस्टेंटेनियस रेट होता है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये ग्राफ है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करके उसके दोनों एंड्स को लेकर जाएंगे और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम रिएक्शन का रेट 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो रिएक्शन का हम एवरेज रेट फाइंड आउट करते हैं और एक रिएक्शन का हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ साथ हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में भी कैटेगराइज करते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं हमारी जिनको हम फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस कहते हैं।
या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं कि हमने जैसे ही रिएक्टेंट्स को मिलाया प्रोडक्ट्स एकदम से मिल गए। उसके बाद हमारे कुछ रिएक्शंस होती हैं जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, जो महीने 10 दिन आपका साल भी और कई साल भी ले लेती हैं, उनको हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस। और एक रिएक्शंस होती हैं जो कि मीडियम रेट रिएक्शंस हैं, उनको हम मॉडरेट रिएक्शंस कह सकते हैं, कि उन रिएक्शंस का जो रेट है वो ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, उनका रेट जो है वो फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस के बीच का है। तो इस बेसिस पर हम रिएक्शंस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये टॉपिक भी आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है, प्रॉपरली लिखना है, और साथ में हर टाइप के रिएक्शन के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। अब फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ सिल्वर का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, AgCl ले लीजिए और उसमें बेरियम सल्फेट मिला दीजिए, या फिर बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड में आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, 1 सेकंड में BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है वो बनकर आ जाता है। तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं फास्ट रिएक्शंस में, द मिक्सचर ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस इंस्टेंटेनियस BaSO4। आपकी जो स्लो रिएक्शंस है उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन आप दे सकते हैं, कोरोजन का प्रोसेस दे सकते हैं। और ऐसे ही मॉडरेट रिएक्शंस में आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, मॉडरेट रिएक्शन में आप ले सकते हैं, ये आपने NaOH लिया और आपने उसमें HCl को ऐड किया, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है वो मॉडरेट रिएक्शन है, थोड़ा सा टाइम लेगी और आपका जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट भी, ये टॉपिक भी इंक्लूड करना है अपने नोट्स में। अगली स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन पे बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है जरा देखिए। फॉर द रिएक्शन R2P, बिल्कुल ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में ये इतने से इतने मोलर चेंज हो गए। कैलकुलेट द एवरेज रेट। सिंपल सी बात है बेटा, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2 और T2 माइनस T1 ऑलरेडी उसने दिया है, तो सिंपली यू पुट द वैल्यूज, हमने फॉर्मूले में पुट की और हमने मोलर पर मिनट में आंसर अपना फाइंड आउट कर दिया है। तो दिस इज द वे जिसमें कि हम क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट निकालते हैं। अब हमने उसको सेकंड में भी निकाला है, मिनट के साथ साथ क्वेश्चन में कई बार आता है कि आप मिनट और सेकंड दोनों में इसका रेट फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ हमने सिर्फ इसको क्या किया है, 60 से डिवाइड किया है एंड दिस इज आवर आंसर इन सेकंड्स। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन का न्यूमेरिकल था। आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे से। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये जो टॉपिक है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू विल आस्क मी ऑन द ग्रुप में, आप अपना क्वेश्चन डालें और आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ। बेटा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है बिल्कुल एक छोटे से इंटरवल ले लीजिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ले लीजिए कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर बताओ कि आपका जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा, तो वो हम उसी तरीके से निकालेंगे। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ग्राफ है हम उसमें एक पॉइंट लेंगे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे एंड वी फाइंड द वैल्यूज नॉर्मली जैसे रखते हैं। ये डिफरेंस, ये इंटरवल का डिफरेंस दोनों का यहाँ पर पुट करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, एट द रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट at a particular time interval, that is known as instantaneous rate। और एवरेज रेट क्या होता है रिएक्शन का? एवरेज रेट होता है रिएक्शन का के एवरेज रेट जो होता है आपका वो होता है कि एक ज़्यादा बड़े इंटरवल पर या थ्रू आउट, हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में रिएक्शन का रेट निकाला। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने रिएक्शन का रेट जो है वो फाइंड आउट किया है। सो reaction rate changes over time. As time goes on, the rate of the reaction generally slows down because the concentration of reactant decreases. बिल्कुल ठीक बात है। And after some time, the reaction stops, either because of reactants run out or because the system has reached equilibrium. ये दोनों points बेटा आपको बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन का रेट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, नॉर्मली कम होता जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है। और अगर हमारी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो भी हमारे रिएक्शन का जो रेट है वो नहीं आगे बढ़ता, स्टॉप हो जाती है रिएक्शन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में पहुंचकर। तो डायनेमिकली जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं आता है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम एक तरीके से और ले सकते हैं। अलग अलग तरह की रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस वो हैं जिनमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीशन के पास तक पहुंची तो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑलमोस्ट 50-50% का रेशो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट में, और तब जाकर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कौन सी हमने ली है, कौन सा रिएक्शन हमने लगाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आऊँगी। कल मैं आपको रेट ऑफ द रिएक्शन के प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।